प्रिंस लियो की एक सुंदर नगरी रहता है जिसमें उनकी पत्नी इलारा और उनकी 3 बेटियां फिया, लूमी और नाइसा रहा करती है। तीनों ही बड़ी नटखट और शरारती किस्म के होते हैं। महल उन तीनों के बिना बिल्कुल अधूरा रहता है। एक दिन रानी इलारा अपनी तीनों बेटियों को महल के सबसे पुराने कमरे में लेकर जाती है। तब लूमी पूछती है, हम वहाँ क्या करेंगे? तब क्वीन इलारा बताती है कि तुम्हारे दादी अम्मा की कुछ कीमती सामान यही रखा है, उसकी सफाई करानी है और साथ ही तुम्हें कुछ कीमती वस्तु भी देनी है। तभी सभी वहाँ उस कमरे में चले जाते हैं, पर वहाँ पहुँचते ही कुछ अजीब सी हलचल होती है। दादी अम्मा की तस्वीर जो दीवार पर लगी होती है वो हवा के द्वारा नीचे गिर जाता है। तभी रानी इलारा डर जाती है और डरकर गलत कमरे में पहुंच जाती है। उनकी तीनों बेटियां भी महल के कुछ ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां आज तक कोई भी नहीं गया हो। तीनों रानियां एक कमरे में कैद हो जाते हैं। तभी फिया को एक बहुत ही पुरानी किताब दिखाई देती है जो लाल कपड़े में बंधी होती है, पर उस पर काफ़ी धूल भी जमा होता है। फिर भी रानी लूमी उसे खोलकर पढ़ने की कोशिश करती है। तीनों रानियां उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। वे एक रहस्यमय किताब होता है जो जादुई भाषा में लिखा होता है। तीनों रानियों में से सिर्फ नाइसा को पढ़ना आता है, पर वह भाषा तो पढ़ पाती है पर समझ नहीं पाती। उसे वो खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। किताब का पहला पन्ना पढ़ती है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा पन्ना। तब उसके महल के सारे दरवाजे हवा से बंद होने लगते हैं। ठंडी हवा चलने लगती है। महल में काफ़ी शोर होना शुरू हो जाता है। रानी लूमी कहती है, कुछ अजीब सा लग रहा है। इतनी ठंडी हवा अचानक कहाँ से आनी शुरू हुई? रानी लूमी इन सब बातों को नज़रअंदाज करती हुई आगे किताब को पढ़ना शुरू करती है। तभी अचानक उसकी माँ इलारा वहाँ आ पहुँचती है और तीनों के पास आती है। जब वह देखती है कि तीनों बेटियाँ वे रहस्यमय किताब को पढ़ रहे हैं, तब वे पास जाती है और सबको चुप रहने को कहती है। फिर अपनी तीनों बेटियों को उस किताब को वापस लाल कपड़े में रखने को कहती है। उसके बाद उस महल के खिड़की के पास लेकर जाती है और कहती है, तुम सबने अनजाने में उस किताब में जो लिखा था उसे पढ़ लिया है। तुम सबको उसका अर्थ तो नहीं मालूम, क्योंकि वो जादुई भाषा में लिखा होता है, पर उसमें लिखा होता है कि हम अपने महल को कैसे गायब करें। तुम तीनों जादुई भाषा को पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से महल अब आसमान में गुम हो चुका है। तब सभी घबराकर देखते हैं कि वह महल सच में आसमान में लटक रहा होता है। पृथ्वी से यानी धरती से बाहर कहीं दूर आसमान में खो जाता है। महल के सारे लोग महल के अंदर फंसे रहते हैं। पूरे महल में हंगामा मच जाता है। तभी रानी अपनी तीनों बेटियों को लेकर अपने पति लियो के पास जाती है और सारा कहानी सुनाती है। सभी महल की खिड़की दरवाजे बंद करते हैं ताकि आसमान से कोई नीचे ना गिर सके। राजा और पूरे महल के लोग एक हफ्ते से आसमान में फंसे होते हैं। इलारा की तीनों बेटियां वापस उसी किताब को पढ़ने जाते हैं ताकि वो उससे कुछ बाहर निकालने का रास्ता निकाल सकें। तीनों चुपचाप उसी कमरे में जाते हैं। तभी फिया अपनी दादी अम्मा की तस्वीर को देखकर बात करती है और कहती है, वाह जी दादी अम्मा, आप हमारे लिए क्या छोड़कर गई? एक पुरानी किताब जिसे पढ़कर हम अपनी ही दुनिया में गायब हो गए। आपने तो कमाल कर दिया। वे सभी किताब में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते रात हो जाता है और तभी अचानक एक चमकती हुई रोशनी उसके कमरे में पहुंचती है और उस किताब पर पड़ती है। उस तारे की रोशनी से वो किताब के सारे अक्षर अब आसान होने लगते हैं। वो इतना सरल भाषा में बदल जाता है जिसे अब तीनों रानियां आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। उसमें लिखा होता है, ये किताब उसकी दादी अम्मा लिखी होती है, जिसने अपने गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी कि कैसे वे अपने राज्य की सुरक्षा की जाए और दुश्मनों से कैसा लड़ा जाए। मुश्किल से मुश्किल समय में कैसे अपने दुश्मनों को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे उनसे बचा जाए। तभी पहले पन्ने में लिखा होता है कि जब हम पर हमला हो तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, मानो हमारे महल में कोई दुश्मन घुस गया हो और हम पूरी तरह से बुरी स्थिति में फंस चुके हों और भागने का कोई रास्ता ना समझ आए और हमें अपने परिवार और महल के सिपाहियों की रक्षा करना पड़े। तब हमें एक रहस्यमय मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। जब 3 महारानियां मिलकर एक मंत्र का एक साथ उच्चारण करेंगे
तब ये महल हवा से ऊपर उठकर सीधे आसमान में पहुंच जाएगा। तभी लूमी कहती है, ओ तभी हम लोग इस मंत्र का एक साथ उच्चारण किए थे। हम सब आसमान में गायब हो चुके हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि इस भाषा में, इस मंत्र में क्या लिखा है। यानी दादी अम्मा इसे ऐसे भाषा में लिखी है जिसका अर्थ सिर्फ वही समझ पाए, न कि हम। नाइसा कहती है, ये तो इतनी सरल भाषा में लिखी है पर हम ही इसे नहीं समझ पाए। तब लूमी आगे किताब पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा होता है कि वह सब कैसे महल से बाहर आए और महल को वापस धरती पर लेकर आए। तभी नाइसा अगले पन्ने को पढ़ती है। तब उसमें लिखा होता है कि महल के अंतिम दरवाजे की चाबी उस महल के आंगन के बीच में जहां आम का पेड़ है उसके नीचे छिपी है, पर उस चाबी को बिना आम के पेड़ को काटे उसे निकालना होगा। जब उस चाबी से महल के अंतिम कमरे का ताला खोल दिया जाए, वहां से एक गर्म हवा महल के अंदर प्रवेश करेगा और वो गर्म हवा महल को धीरे धीरे पृथ्वी में यानी ज़मीन पर वापस लेकर आ जाएगा। तभी तीनों रानियां अपने माता पिता को यह बात बताते हैं। तभी प्रिंस लियो कहते हैं, हाँ मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी ने मुझे एक कीमती जादुई तलवार दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तुम अपने जीवन में किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाओगे तब तुम इस जादुई तलवार का मदद जरूर लेना, ये तुम्हारी मदद जरूर करेगा। प्रिंस लियो अपने पत्नी और तीनों रानी के साथ उस महल के बीच लगा आम के पेड़ के पास जाते हैं और उस तलवार की मदद से चाबी को बिना आम के पेड़ को काटे वापस निकालते हैं और उस महल के अंतिम दरवाजे को खोलते हैं। तभी धीरे धीरे से पूरे महल में गर्म हवा अंदर आता है और महल को आसमान से नीचे धरती पर लेकर आ जाता है। तभी प्रिंस लियो अपनी पत्नी इलारा से कहते हैं, तुम सब अच्छे से जानते हो ना कि हमारी तीनों बेटियां कितनी नटखट हैं। अब इन सबको ये पता चल गया है कि महल को हवा में कैसे उछाला जाए, तो कृपा करके प्लीज़ उस किताब को वहाँ से छुपा दिया जाए, वरना हम धरती छोड़कर आसमान में ही लटके रह जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि हर बार की तरह वे तेज चमकदार रोशनी हमारी मदद करेगी, क्योंकि वो रोशनी नहीं हमारी दादी अम्मा यानी मेरी माँ ही थी। तो दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।